चलिए शुरुआत करेंगे सुबह की बड़ी खबर की। राजस्थान विधानसभा में सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने स्पीकर वासुदेव देवनानी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो महिला विधायकों को रेस्ट रूम में जासूसी कैमरे से देख रहे हैं। डोटासरा का दावा है कि स्पीकर का फोकस खासतौर पर महिला विधायकों पर है। और डोटासरा के इस बयान के बाद प्रदेश में राजनीतिक भूचाल आ चुका है। डोटासरा के बयान पर स्पीकर देवनानी का रिएक्शन सामने आया है। लिख रहे हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और डोटासरा के इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने पलटवार करना शुरू कर दिया। केवल कांग्रेस और कांग्रेस में भी विशेषकर महिलाओं को रेस्ट रूम से स्पीकर देखना चाहते हैं कि वो किस वेशभूषा में बैठी हैं, कैसी अवस्था में बैठी हैं, क्या बातें कर रही हैं। केवल महिलाओं पे ज्यादा फोकस है। हम पे तो 1, 2, 3 पे है ही है, लेकिन महिलाओं पे ज्यादा फोकस है। और इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती कि एक स्पीकर जैसी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हमारे प्रतिपक्ष की, हमारी बहनें, उनके लिए अपने रेस्ट रूम में कैमरा लगा करके उसका एक्सेस रखता है। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति। देखिए, वो बहुत सीरियस मामला है। उसमें ड्यूटी साहब वगैरह गए भी हैं राज्यपाल के पास। आप बताइए, 2 कैमरे एक्स्ट्रा लगा दिए और उसका जो कंट्रोल सिस्टम है वो स्पीकर साहब ने अपने चैम्बर में रखा है। खाली वो खुद देख सकते हैं, उनका प्राइवेट सेक्रेटरी देख सकता है। ये तो बहुत बड़ा क्राइम किया गया है। इसको तो जांच होनी चाहिए इसकी। तो आपको क्या अधिकार है कि आप 2 कैमरे लगे हुए थे पहले से ही, राज्यसभा में, लोकसभा में, इसमें लगते हैं और पूरा देश देखता है। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या जब डिबेट होती है यूट्यूब के माध्यम से हम देख सकते हैं कौन क्या बोल रहा है, कब बोल रहा है। पर आप अलग कैमरा लगा दो विपक्ष की तरफ, आप क्या बात वो कर रहे हैं आपस के अंदर, क्या नहीं कर रहे हैं, और पूरा स्पीकर के बारे में खबर पहुंचती जाए। मैं समझता हूँ उचित नहीं है, इनको सोचना चाहिए था। अब जो ये इनकी जांच होनी चाहिए। गवर्नर के बारे में देखो, गवर्नर की जांच करनी चाहिए, हाउस सील करना चाहिए। तो वास्तव में कैमरे लगे तो क्यों लगे हैं, कैमरे का पेमेंट किसने किया, क्या हुआ, तमाम बातें अगर आ चुकी है। उनकी बुद्धि पर मुझे तरस आ रहा है कि वो कितनी नीचता पर आ सकते हैं। ये उनके बयान से साफ जाहिर हो रहा है। अरे उस सदन में महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, वो सदन के सम्मानित सदस्य हैं। उनके बारे में आपके दिमाग में विचार आ कैसे गया? कहीं न कहीं आपके दिमाग में कोई न कोई कीड़ा अपने विधायकों को इस तरह से बोल करके और राजस्थान की जनता के सामने कहना। वो सम्मानित विधायक हैं डोटासरा जी, उनके बारे में ऐसा आप सोचिए भी मत। तो गंभीर आरोप लगा रहे हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। और क्योंकि अनिल, हमने इससे पहले देखा है आरोप लगाए गए हैं, राजनीतिक तौर पर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन इस बार जो आरोप लगाया गया डोटासरा की ओर से काफी गंभीर है। ये कहकर कि बिल्कुल रेस्ट रूम में सीसीटीवी कैमरे के जरिए देखा जा रहा है। पूरी सियासत जो है सीसीटीवी के आसपास घूम रही है और इस तरह का बयान देना, उसके बाद अब बीजेपी जो ये बता रही है कि महिलाओं का अपमान है। डोटासरा के बयान पर बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। जिनकी जैसी भावना होती है उनको वैसी ही मूर्त दिखाई देती है, वैसी ही सीरत दिखाई देती है। इन लोगों की भावना हमेशा इसी तरह की रही है, इन लोगों की नीयत इसी तरह की रही है, इसलिए इस तरह की टिप्पणी करते हैं। सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए जितनी भी तरह की तकनीकी व्यवस्थाओं की आवश्यकता हो, वो सब पूरी गंभीरता और कठोरता के साथ में की जानी चाहिए। करता हूँ इस प्रकार का बयान दे देना अपने आप में हताशा की पराकाष्ठा है। कांग्रेस जनाधार खो चुकी है और कांग्रेस को और कुछ सूझता नहीं है, न कोई विषय वस्तु है, न कोई विरोध के पास में विरोध करने के लिए उनके पास में कुछ भी मुद्दा भी नहीं है। केवल अनर्गल बयानबाजी कर देना आजकल कांग्रेस के नेताओं ने इसको अपना प्रोग्राम बना दिया है। कभी ये देखिए क्या क्या बोल देते हैं, कभी मिमिक्री बनाते हैं, किसी नेता की माताजी के नाम की मिमिक्री बना देना। मैं सोचता हूं कि ये घोर निंदनीय है। कि डोटासरा जी तो पहले भी सदन में जिस तरह बोले सबके सामने, किस तरह उन्होंने सदन
का अपमान किया, जिस तरह के भाषा उन्होंने बोली, क्या मेरी जूते भी माफ़ी नहीं मांगे। हम खुद उस समय सदन में मौजूद थे। बड़ा ही अपमानजनक लगा कि सदन है, ये सबके लिए पवित्र स्थल है। राजस्थान की 8 करोड़ जनता 200 विधायकों को भेजती है। हमारा धर्म है कि हम ऐसे विषय रखें, ऐसे बात रखें जिससे जनता का न्याय मिल सके। डोटासरा जी के हमेशा ही इस तरह विवादित बयान देने का उनका स्वभाव रहा। आज भी उन्होंने जो बयान दिया कि माननीय स्पीकर साहब द्वारा जो कैमरे हैं वो कांग्रेस की महिलाओं विधायकों की तरफ फोकस किया गया है, बड़ा ही अपमानजनक भाषा है। डोटासरा जी को ये बात शब्द कहने से पहले सोचना चाहिए कि वो क्या बात कह रहे हैं और किस व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं। और क्योंकि अनिल जो आरोप लगाएगा ये काफी गंभीर आरोप है, ये कहकर कि सीसीटीवी कैमरे के जरिए नजर रखी जा रही है। इन सबके बीच हमने दर्शकों को सुनाया भी, यहाँ शेखावत क्या कह रहे हैं, मदन राठौड़ क्या कह रहे हैं और सुमित गुदारा क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमले लगातार बीजेपी के नेता भी इस पर कर रहे हैं। इन सबके बीच में झाबर सिंह खर्रा ने एक वीडियो जारी कर कांग्रेस की ओछी मानसिकता का इसे उदाहरण बताया। भाजपा नेता रूपेश कांत व्यास ने भी बयान पर गहरा रोष जताया। उन्होंने कहा है कि यह बयान संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ तो है, वही महिलाओं का अपमान भी है। ऐसा लगता है कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष इतने कुंठित हो गए हैं, उनमें इतनी कुंठा घर कर गई है कि उन्हें क्या उचित है क्या उचित नहीं है इसका भी भान नहीं रहता और वो अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। उन्हें अपनी भाषा पे, अपनी वाणी पे संयम रखना चाहिए और एक चुने हुए जनप्रतिनिधि का जिस प्रकार का आचरण होना चाहिए उसी प्रकार का आचरण उन्हें अपने अंदर उतारना चाहिए और संयमित भाषा में उन्हें कोई विरोध भी प्रकट करना हो तो संयमित भाषा में अगर विरोध प्रकट करेंगे तो मैं समझता हूँ इस लोकतंत्र में एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के लिए बहुत उचित होगा। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर श्री वासुदेव देवनानी जी को लेकर आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जो बयान दिया है उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ऐसा बयान देकर श्री डोटासरा ने अपनी ही ओछी मानसिकता का परिचय दिया है। एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ ऐसा बयान देना बहुत ही गलत है और एक तरीके से महिलाओं का अपमान भी है। राजनीति में पक्ष विपक्ष चलता रहता है, लेकिन सभ्य समाज में मर्यादाओं को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है और इस जैसे बयान की जितनी भी कड़ी निंदा की जाए बहुत कम है। तो डोटासरा के बयान पर स्पीकर देवनानी का रिएक्शन सामने आया है। देवनानी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जो गंभीर आरोप लगे हैं स्पीकर वासुदेव देवनानी पर, उस पर उनका ये पलटवार करते हुए नजर आए हैं। सोशल मीडिया पर किया गया है पोस्ट देवनानी की ओर से और इसी पर सहयोगी दीपक चावला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज्यादा जानकारी लिए। दीपक, ये जो आरोप लगाया जा रहा है पीसीसी चीफ डोटासरा की ओर से स्पीकर देवनानी पर, ये काफी गंभीर आरोप हो जाते हैं। ये कहकर कि सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है, एक्टिविटीज देखी जा रही है महिलाओं की रेस्टरूम में, ये काफी गंभीर आरोप है क्योंकि इससे पहले हमने देखा है राजनीतिक तौर पर आरोप लगाए गए, लेकिन ये जो आरोप लगाए गए ये काफी गंभीर है और इस पर अब सिलसिलेवार तरीके से बीजेपी के तमाम नेता जो कि पलटवार कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें जो राज्यसभा सांसद है बीजेपी के वरिष्ठ नेता है घनश्याम तिवारी, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि अगर महिला विधायकों पर अगर निगरानी रखनी है, उनको ही देखना है तो बाथरूम में या फिर उनके रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सदन में क्यों लगाए जाएंगे? सदन में तो सदन की सिक्योरिटी के लिए कैमरे लगाए जाते हैं। तो बस यही डोटासरा को समझना चाहिए कि जो कैमरे हैं वो सिक्योरिटी के पर्पज से लगे हुए हैं और कैमरे अच्छे लगे रहेंगे, ज्यादा लगे रहेंगे तो सिक्योरिटी ज्यादा रहेगी। तो ये बस इसी बात पर जो कांग्रेस है, जो डोटासरा है, वो लगातार नजर आ रहे हैं। उन्होंने कल इस तरह का बयान दिया तो है और उसके बाद दीपक लेकिन वहां पर लगा नहीं है ना कैमरा। अभी केवल सदन के अंदर जो कैमरा है वहां पर ही लगा है। उनका कहना है कि जल्दी जो डोटासरा का कहना है कि जल्दी जो महिला विधायक है वो जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इस पूरे मामले का जो है वो भी उस पर आरोप लगाए, क्योंकि अब तक जो आरोप है वो खुद डोटासरा ही वो ही लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी महिला इस तरह से अभी तक सामने नहीं आई है। निश्चित तौर पर, जाहिर तौर पर अगर किसी महिला को देखने की बात होती है तो महिला खुद पहले आवाज उठाती है। वो तो विधायक है, अगर ऐसी कोई बात होगी तो विधायक पहले अपनी आवाज जो है वो उठाएगी। लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई भी
महिला विधायक जो है सामने नहीं आई है। डोटासरा अपने स्तर पर ये बयान दे रहे हैं और उनके बयान ने अब राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला दिया है। बिल्कुल, राजस्थान की राजनीति जो है वो सीसीटीवी के आसपास घूम रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस जानकारी के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सीकर से आपको खबर बताते हैं, जहां रींगस में मजदूर मोहन की मौत का मामला सामने आया। मृतक के परिजन जो हैं वो धरना दे रहे हैं। प्रशासन और परिजनों में अब तक सहमति नहीं बन पाई है। बोरिंग के गड्ढे में गिरने से इसकी मौत हो गई थी। अस्पताल परिसर में मोर्चरी के बाहर धरना जारी है। और अब उचित मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग जो की जा रही है, एक बार फिर से आपको पूरी खबर दे दें। सीकर के